मैं आपका दोस्त मैं बात करेंगे अपडेट के ऊपर। वेल आज आए रिएक्शन देने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भाई इतने मतलब के समझने के समझे उम्मीद ही नहीं किसी के इस तरह कुछ हैपन हो जाएगा। जहाँ पे मीडिया सोच रहा था कि भाई साहब हरा देंगे, पहले 2 दिन चाहिए हमें, 2 दिन के बाद हम इंडिया न्यूजीलैंड को पछाड़ के रख देंगे, वहीं पे कागज के शेर हो गए घर में ढेर। ऐसे ही कुछ कहना है कि इंडियन मीडिया का, भाई ये मैं नहीं बोल रहा कि इंडियन मीडिया के अल्फाज है जो कि आजकल मशहूर हुआ है कि कागज के शेर घर में ही ढेर हो गए। बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं इंडिया की टीम, वापस शेयर करेंगे और उसके पीछे वजह बताएंगे कि वजह क्या है जिसकी वजह से इंडिया की टीम की ऐसी बुरी तरह बदतरीन किस्म की परफॉर्मेंस रही है और तारीख की सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस रही है। मैं बताना चाहूंगा वो गौतम गंभीर अपने टेन्योर में बड़े बड़े रिकॉर्ड तो बनाएगा, लेकिन वर्स्ट रिकॉर्ड भी तोड़ने में कोई कसर नहीं छुड़वाएगा। ऐसी कोचिंग के मेरा ऐसा मशवरा जानने का। तो चलते हैं भाई साहब अपडेट की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। चलते हैं अपडेट की तरफ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच, जी हाँ, जहां पे फ्रॉम नोवेयर एक रोरकी नाम का खिलाड़ी और एक माइट हेनरी जो कि भाई साहब किसी भी तारीफ का मोहताज, इन्होंने भाई साहब एक नहीं चलने दी, खलने नहीं दिया भाई साहब, खलने नहीं दिया इंडियन बैट्समैनों को। भाई विकेटों पे विकेटें ऐसे उड़ी थी जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाले तक ट्रोल करने शुरू हो गया। क्योंकि वीडियो में बनाऊंगा कि क्या ट्रोलिंग की ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया वालों को लेके, वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक नहीं चलने दी भाई साहब। इन दोनों ने मिक्स में अगर बात की जाए तो 3 फास्ट बॉलर खेले हैं, साउथी, हेनरी और रोरके, और तीनों के दरमियानी विकेट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ अमंग फास्ट बॉलर आपस में अपने में आपने एक रिकॉर्ड है कि सारे पेसर्स ने 10 विकेट्स ली न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पे अगर बात की जाए वर्स्ट रिकॉर्ड्स की तो भाई साहब इंडिया ने अपना तीसरा लोएस्ट टोटल अपनी तारीख में जोड़ लिया। पहला लोएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में था 36, फिर एक लोएस्ट टोटल था 42 रन का, अब 46 रन का 33 नंबर पे सबसे लोएस्ट स्कोर है। बेशक इंडिया में खेल लो, बाहर में खेल लो, लेकिन जो मजे की बात यह है कि इंडिया ने अपना 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा घटिया पने में। हद होगी, 37 साल पुराना रिकॉर्ड घटिया पने में सबसे लोएस्ट स्कोर इंडिया वालों ने अपना तोड़ दिया। 46 रन, मतलब के तारीख में अब तक इंडिया ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भी लोग सोच रहे होंगे कैसे यार कर लिया, कैसे कर लेते कि इंडिया ने घर में सबसे लोएस्ट टोटल है 46। भाई साहब यहाँ से वापस कम बैक करना मुश्किल है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वैसी पिचेस नहीं है, जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स वैसी नहीं है। आप देख ले 200 स्कोर का पड़ा चढ़ दिया, स्टम्प्स हो गया पहले दिन का, और वहां पे उन्होंने लीड 120 130 मेरे ख्याल में 150 रन की चढ़ा दी। तो ये नामुमकिन सी फैसला नजर आ रहा है। अवल तो 36 रन वो जो एडिलेड में रहे थे उसमें इंडिया ने कमबैक किया था, मैच जीत गए थे, लेकिन यहाँ पे कमबैक मुश्किल है। मतलब यहाँ पे कमबैक इस वजह से मुश्किल है, आगे बारिश का पता कोई नहीं। अगर बारिश ही चलती रहती है तो उसके बाद जिस तरह की हालात चल रही है फिर बारिश ही बचा लेगा इंडिया को और वही होगा कि ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की लीथल बॉलिंग न्यूजीलैंड वालों ने की है, भाई तारे दिखाए हैं, तारे। बादल आए हुए थे लेकिन बादलों के बावजूद इंडिया वालों को तारे नजर आते कि इन बादलों के पीछे भी तारे हैं, वो तारे दिखाए हैं आज न्यूजीलैंड वालों। बहरहाल वर्स्ट रिकॉर्ड तोड़ने वाले में इतना भी कहते हैं कि इतना ना बैच हो कि भाई साहब अपने पड़ोसी मुल्क वालों को जलीलो ख्वार करो, इतना भी ना बैच हो कि भाई साहब वो सैलाब जो है और वो जो तूफान है वो आपके पास आ जाए। देख लें पाकिस्तान की टीम बैक ऑन ट्रैक आ गई है, स्पिनर से तहलका मचा दी है, साजिद खान का टप्पा छाया हुआ है। उसके साथ साथ जैसी यहाँ पे अच्छी क्रिकेट शुरू हुई है तो दूसरी तरफ मतलब ऑपोजिट चले जाए पड़ोसी मुल्क, तो वहाँ पे वर्स्ट रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गया। जहाँ पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में वर्स्ट रिकॉर्ड बनाना था, वहाँ पे इंडिया पहले टेस्ट मैच में वर्स्ट रिकॉर्ड बना रहे। इससे कहते हैं कि हालात गुजरते हुए वाकयात गुजरने में टाइम नहीं लगता, यूं हालात पर लगते हैं। पहले देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है, लेकिन पहले दिन तो भाई हेड्स ऑफ न्यूजीलैंड टीम जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, और रोरकी ने, हेनरी ने भाई सुंगाए हैं। कोई यहाँ भागते हुए स्पिनर नहीं है, ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स है। और भाई न्यूजीलैंड एक भाई चैंपियंस टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को ही रहा था, याद है फाइनल में। वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो वर्ल्ड कप होता है उसके विनर ऑलरेडी भाई इंडिया वालों को ही मार चुके हैं। यहाँ पे इंडिया ने, यहाँ पे बात होगी कि ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात होगी कि इंडिया ने बहुत ईजी ले लिया न्यूजीलैंड वालों को। अब यहाँ पे बात की जाए कि रीजन पीछे क्या है, कि भाई रीजन यहाँ पे कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम क्या है, एक तो भाई आपके कैप्टन का कोटा, दूसरा आपके कोहली का कोटा, तीसरा ब्रैडमैन कोटा। तो ये कुछ कोटे सिस्टम है जिसकी वजह से आज जो इंडिया की हालत हुई है। पहले कैप्टन कोटे के ऊपर चलते हैं कि रोहित शर्मा लास्ट 9 इनिंग्स उठा के देख लें कि उसकी परफॉर्मेंस 0/0 है। उसके बाद अगर बात की जाए एज अ कैप्टन इनिंग्स नहीं खेली उसने। कोहली की बात की जाए तो भाई साहब मतलब कि इंग्लैंड कोटा समझ लें, आता है सीरीज खेलता है वापस इंग्लैंड लार्ड शूट। भाई साहब अगर नहीं खेलना सही तरीके से छोड़ो, किसी और को मौका दो। आई नो डाउट यू आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो डाउट, मैं खुद तारीफ करता हूँ, मैं खुद फैन हूँ, लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आओ सीरीज खेलो और वापस इंग्लैंड भाग जाओ। आपको टाइम देना पड़ता है उन कंडीशंस के अंदर यार, आपको खेलना पड़ता है। और इंडिया में अगर खेल रहे हो वापस तो इंडिया में ही खेल रहे हो अपने होम ग्राउंड के सामने, तो वहां पे आपको कुछ जलवे दिखाने पड़ते हैं। बहरहाल ये 2 कोटे हो गए। तीसरा बैटमैन कोटा, सरफराज खान तो भाई साहब ब्रैडमैन समझा जाता है जिनको इंडिया की टीम का।
बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। ब्राइटन बनने की कोशिश कर रहा है, बाहर आके खेल रहा है तो वहीं पे वो अपनी विकेट दे रहा है, ये हो रहा है। और तीसरा आ जाए वो तो बात ही नहीं की जाए, मावस की रात की खेल राहुल की बदतरीन किस्म की तारीखी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, अजीब और गरीब घटिया हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। वो बॉल कैच भी ड्रॉप हुआ, जीसी साइको पी के वाली हरकतें करता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल बैड लक वही यार, बैड लक भी कहेंगे। और दूसरी तरफ से हार्डवर्क नजर आया न्यूजीलैंड की तरफ से, जिन्होंने एक नहीं चलने दी इंग्लैंड वालों की, और भाई साहब खलने नहीं दिया, सीधी बात है, खलने नहीं दिया। और कागज के शेर असल में घर में ढेर होगी, वो कागज की कश्तियां ना रोड़ी थी ना पानियों में, वो आपकी डूबी। देखते हैं हम कैसे कम बैक करते हैं इंडिया मैच में, टेस्ट मैच में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तब तक के लिए हाफिज़।